Hey guys, welcome back to my channel after a very long time. So today we are going to prepare for my final exams क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पास है. बीच में मैं कहीं पे आई वॉज बिजी तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाई थी. बहुत टाइम तक मैंने ब्रेक ले लिया था. बट टुडे आई एम बैक विद अ लॉन्ग वीडियो. आज हम लोग ऑनलाइन पुल करेंगे और उसके बाद 3-4 दिन की क्लिप होगी ये. इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो एंड अ वेरी प्रोडक्टिव वीडियो. इस वीडियो के एंड तक आप लोगों में बहुत सारी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी टू स्टडी. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो मैंने कॉफ़ी बना ली थी. ये तो बहुत ज़रूरी है ऑल नाइट के लिए. और मैंने 2 बनाई थी, एक मेरी बहन के लिए. तो मैं फाइनली पढ़ने के लिए बैठी. मैंने थोड़ा सा पढ़ा क्योंकि मेरे को इस दिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था. मैंने बस थोड़ा सा इसलिए पढ़ा ताकि मैं अगले दिन में प्रोडक्टिव फील करूं. मैंने अपना ये वाला जो प्लानर है इसको सीरियसली बनाया क्योंकि अब मेरे स्कूल में रिवीजन प्लान आ गया है. मैं उसी के अकॉर्डिंग करूँगी. आई डोंट वांट टू स्कोर बैड इन माई क्लास टेस्ट जिससे मेरे टीचर्स को मेरे से एक्सपेक्टेशंस ही लो हो जाए. नहीं, मैं नहीं चाहती ये. तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली बनाया. और मुझे नहीं पता मैं क्या करके मेरे को एक ही चैप्टर करना था और मैं उसी का टू डू लिस्ट बना रही थी जिसमें एक ही चैप्टर था. मेरे को कुछ समझ नहीं आया. तो मैंने अपनी मोटिवेशन को जगाने के लिए एक और चैप्टर ऐड कर लिया. तो डिस्प्लेसिंग में मेरा बस 4 ही क्वेश्चन रह रहे हैं और वो भी छोटे छोटे हैं. तो मैं जल्दी कर लूँगी. उस चैप्टर को मैं जल्दी फिनिश करना चाहती हूँ. पर वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है. मैं हिस्ट्री में थोड़ा अच्छा स्कोर करना चाहती हूँ. थोड़ा नहीं, काफ़ी. मेरे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा है हिस्ट्री से. क्योंकि हिस्ट्री में हमारा स्कोर करना बहुत टफ है क्योंकि हमारे टीचर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. वो हर एक क्वेश्चन में नंबर काट लेते हैं. अगले दिन मैं उठी और मैंने मैगी खाई. पता नहीं अनहेल्दी है बट दैट्स फाइन. उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई. मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन आ रही थी तो मैं जुडिशरी वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने के लिए बैठ गई. इस दिन मेरे पास 4 चैप्टर थे करने के लिए. तो मैं यहाँ पे अपना टू डू लिस्ट लिख रही थी. डोंट वरी, मैंने बाद में चेंज करके दूसरी टू डू लिस्ट में लिख दिया था. पता नहीं क्यों. इसमें भी ठीक था बट लीव इट. तो मैंने सोचा है कि मेरे को 2 दिन की छुट्टी है तो मेरे को अभी जुडिशरी करने का मन है 25 में. तो मैं जुडिशरी करूँगी जिससे मेरा इंटरेस्ट जग जाए. अगले दिन मैं लेजिस्लेचर कर लूँगी. तो ये वैसे यही है मेरी टू डू लिस्ट. रेवेन्यू, कॉस्ट, डिस्प्लेसिंग. उसके बाद मैंने थोड़ा नीटली अपनी टू डू लिस्ट लिख ली थी दोबारा. What the dog doing? उसके बाद मैं पढ़ रही थी. एंड गाइस, लेट मी नो आप लोगों को कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है. मेरा तो बहुत रह रहा है अभी. काफ़ी सारे चैप्टर रह रहे हैं. तो मैं ऑलमोस्ट स्क्रैच से ही कंप्लीट कर रही हूँ. जो मुझे चैप्टर अच्छे से आते हैं उन्हीं को मैंने छोड़ दिया है. काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं जिनको मुझे अच्छे से करना है. जितना मुझे स्कोर चाहिए उसके लिए. आप लोगों को जितना स्कोर चाहिए आप लोगों को उसके हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद अगर मुझे कोई नाम वाम कुछ याद नहीं हो रहा होता है तो मैं एक स्टिकी नोट पे लिख के अपने स्टडी टेबल के आगे रख देती हूँ जिससे मैं उसे रोज़ देखूँ और मुझे रोज़ याद हो. और मुझे जेन्युइनली रोज़ याद होता है. और इसीलिए मैंने दोबारा से लिख दिया एक स्टिकी नोट पे और अपने वॉल पे जो है वो चिपका दिया. गाइस, मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा पढ़ लिया था और मैं नहीं चाहती थी कि अब मैं दोबारा फ़ोन देखूं. तो इसलिए मैं वीडियो एडिट करने ही चली गई क्योंकि अगर मैं कुछ और चलाती तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती. यूट्यूब कुछ भी चलाती तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती. गाइस, उसके बाद जो डर था वही हुआ. मैंने एक छोटा सा नैप ले लिया था और वो बहुत देर का हो गया था. उसके बाद मैंने लेजिस्लेचर करने का सोचा. ये चैप्टर इजी है, मुझे आता है, पर मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले किया था. और जुडिशरी जो चैप्टर है ना वो मैंने कर लिया. मैंने याद कर लिया वो चैप्टर जो मेरे को, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा. और मैंने वो पहले से कर रखा है ना तो इसलिए मुझे वो चैप्टर अभी आ गए. और आप लोग देख भी, बस ये एक लास्ट लर्न करना है जो कि मुझे याद है पर रिवाइज करना है. मैंने यहाँ पे टिक भी लगा रखा है जो मैंने कर लिया. गाइस, आई हैव अ टिप फॉर यू ऑल कि अगर आप आंसर याद कर रहे हो ना और आपके बीच में कोई लाइन छूट जाती है तो आप बुक में या अपने आंसर में ऐसे हाईलाइट करके लगा सकते हो उसको.
उसको अगर आप हाईलाइट करोगे और साइड में ऐसे मिस्ड या कुछ भी लिख दोगे तो आपको बाद में आंसर याद करते हुए याद रहेगा कि ये वाली लाइन आपको याद रखनी है और फिर वो आपके दिमाग में रहेगी वो जो लाइन है वो। उसके बाद इतना सा पढ़ के आई चेक माई सिस्टर सैम्पल पेपर जो कि साइंस का था, एक चैप्टर का, और मुझे चेक करने में बहुत मज़ा आया गाइस और काफ़ी अच्छे नंबर आए, 39.5 आउट ऑफ 40। उसके मार्क्स देख के मेरी भी प्रोडक्टिविटी जाग गई और मैं भी पढ़ने के लिए बैठ गई और मेरा मतलब लर्निंग का थोड़ा सा ही बचा था। और गाइस अगर आप लोग सुपरकैलिफ्रैगिलिस्टिकएक्सपिलिसिडोसियस हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस इसके बाद मैं सीधा अगले दिन पढ़ने के लिए बैठी थी और यू नो व्हाट, मैं जब स्कूल से वापस आई ना तो मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी, तो इससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो या मैंने अपनी टू डू लिस्ट लिखी जो मुझे करना था, भले ही मेरा टू डू लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। और गाइस प्लीज़ डोंट जज मी, मेरा अभी थोड़ा सा सिलेबस एक्स्ट्रा रह रहा है, बस हिस्ट्री का एक लास्ट चैप्टर रह रहा है, उसके 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, उसके बाद मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में मेरा थ्योरी के 2 चैप्टर रह रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में आई नो एवरी सिंगल चैप्टर, पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का मेरा रिवीजन बिल्कुल ही रह रहा है और इलेक्शन के 2-3 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में तो मेरा बहुत कुछ रह रहा है, मतलब रह रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बात नहीं, वी विल कवर इट। उसके बाद इंग्लिश में आई विल मैनेज क्योंकि हमारे 12 चैप्टर आएंगे तो, और उसमें काफ़ी दिन की छुट्टियां हैं, 4 दिन की छुट्टियां हैं, सो आई विल मैनेज। और उसके बाद रह गया हमारा फिज़िकल एक्टिविटी ट्रेनर जो कि हमारा एक मेन सब्जेक्ट है, तो उसमें भी मेरे मतलब उसमें काफ़ी चैप्टर रह रहे हैं। लास्ट टाइम मेरे मिड टर्म्स में 50 में से 47 आए थे, तो इस बार भी मैं मैनेज कर लूँगी थोड़ा अच्छा नंबर लाने का। सो या यही था मेरा सिलेबस अपडेट अभी के लिए। सो लेट्स स्टडी नाउ। What the dog doing? और मैं एग्ज़ाम के टाइम पे हर अलग अलग सब्जेक्ट का जो भी प्रिपेरेटरी लीव होगी उसमें मैंने क्या क्या किया वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 दिन की छुट्टी है तो मैं 4 दिन का एक व्लॉग बनाऊँगी। गाइस उसके बाद मैं इको पढ़ने के लिए बैठी थी। अभी के लिए व्लॉग में इतना ही, बाकी और व्लॉग्स आते रहेंगे। एंड सॉरी फॉर बीइंग वेरी वेरी मच लेट, अब मैं इतना लेट नहीं करूँगी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। बाय।